हाय गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। द टॉपिक इज रिबेलियन इन द कंट्री साइड। मतलब क्या हुआ, गांव देहात में रिबेलियन विद्रोह क्यों हो रहा है। देखो, होता क्या है कि किसान लोग का लाइफ बहुत ख़राब हो चुका है। तो एक सन्यासी हैं बाबा रामचंद्र, ये फीजी गए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए थे वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे इनके साथ बहुत शोषण हुआ, तो ये बोले कि यार अब इनसे अच्छा कौन जान सकता था कि किसानों के साथ कितना ख़राब लाइफ स्पेंड करना पड़ा। तो ये जो रिवॉल्ट था किसके अगेंस्ट था, तालुकदार के अगेंस्ट और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट। अब होता क्यों है, देखो ब्रिटिश क्या बोला, हमको टैक्स चाहिए। अब ये सब जमींदार हैं, तो अंग्रेज इनको थोड़ी बोलेगा, मतलब इनको बोला है, सॉरी इनको डायरेक्ट बोला टैक्स चाहिए, तब ये थोड़ी डायरेक्ट मतलब फील्ड में जाके काम करेंगे। काम तो किसान करेगा। तो किसान इनके खेत पे काम करता था, ठीक है, टेनेंट्स बन के। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड क्या होता है कि आज का सिंपल समझिए कि कोई किसी के घर पे रह रहा है, ठीक है, और बदले में रेंट भी दे रहा है, तो ये किसान इनकी ज़मीन पे काम करते थे और बदले में टैक्स देते थे। अब मान के चलो अंग्रेज इनसे 100 रुपया मांगा, इनसे 100 रुपये टैक्स मांगा, तो ये किसान से 200 रुपया मांगते थे कि 100 रुपया टैक्स का दे देंगे, 100 रुपया अपना पॉकेट रख लेंगे। तो इनका लाइफ ख़राब होने लगा। तो यही था, ठीक है, बस की कहानी यही थी। पीजेंट्स हैड टू डू बेगर। बेगर मतलब क्या है कि आपको काम करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कभी भी इनको ज़मीन से निकाल दिया जा सकता था। Being regularly evicted so they could not write, मतलब कि अगर मान लो ज़्यादा दिन तक काम कर रहे हैं ज़मीन पे तो कह सकता है कि हाँ ये ज़मीन मेरा, ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ के लिए इनको निकाल दिया जाता। तो पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, पीजेंट मूवमेंट क्या मांगा कि भाई जो रेवेन्यू है जो हमको देना है वो कम हो जाए, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू मांगा। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, एबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लॉर्ड्स। ऑपरेशन ऑफ बेगर कि जो अत्याचार हो रहा है, बेगर मतलब कि फोर्सली आपको काम कराया जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। और सामाजिक बहिष्कार कीजिए, जैसे कि नाई धोबी बंद, कोई जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनका कोई बाल नहीं काटेगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर उनका कपड़ा कोई साफ नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ किया गया। ओके, अवध में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू गोइंग अराउंड द विलेज जाते हैं, ठीक है, टॉकिंग टू द विलेजर्स, गाँव के लोगों से बात करते हैं। और उद किसान सभा, अब ये उद है, अंग्रेज को अवध बोलना नहीं आया तो उद लिखा है, ठीक है। उद किसान सभा सेटअप किया गया था जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग के द्वारा, ठीक है। और सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नेक्स्ट ईयर शुरू होता है, फॉलोइंग ईयर, ओके। द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट अवध पीजेंट्स। कांग्रेस का क्या एफर्ट था कि जो किसान हैं अवध में उनको भी मिला लिया जाए, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात लिखा हुआ है। The peasants movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. लेकिन कांग्रेस जैसा मूवमेंट चाहता था किसान आए, वैसे वो नहीं आए। मतलब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या चाहता था कि लड़ाई झगड़ा ना हो, और किसान यहाँ पे लड़ाई झगड़ा पे उतर गए थे। मतलब कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनको मारा पीटा जा रहा था, ठीक है, उनके घर पे अटैक किया जा रहा था, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा मूवमेंट नहीं चाहता था, ठीक है। As the movement spread in 1921, the house of तालुकदार्स and merchants were attacked। वही स्प्रेड होता है तो इनको घर पे अटैक किया जाता है, बाजार को लूटा जाता है, ग्रेन होर्ड्स जो जमाखोरी वाला अनाज था जो कूड़ किया गया था उनको निकाल दिया जाता है। बहुत से प्लेसेस में लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड। बहुत सी जगह पे लोकल लीडर्स कहते हैं गांधी जी ने कहा है कोई टैक्स नहीं पे करना है। एंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और उस टैक्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए किसके बीच में, गरीबों के बीच में। और द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एस्पिरेशन। मतलब कि महात्मा का नाम, गांधी जी का नाम, कुछ भी काम करो तो हाँ यार गांधी बोले, हाँ यार गांधी बोले, अब गांधी बोले हैं तो फिर करो, ठीक है, कि कोई भी एक्शन कर रहा है तो गांधी जी का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, अगर आपको बोलेगा कि रेबेलियन क्या हुआ तो आपको बोलना है कि जो पीजेंट्स थे वो, उनका जो रिबेलियन था तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू में चाहते थे कि रेंट कम हो जाए, सामाजिक बहिष्कार करें। अच्छा, और ये बहुत ज़्यादा रेंट मांगते थे, ठीक है, कौन, अंग्रेज, सॉरी जमींदार। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसके खिलाफ था, तो तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनका कभी भी इनको ज़मीन से निकाल दिया जाता था एज अ टीनेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंट मांगते थे, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्या डिमांड किया कि रेवेन्यू रेट कम हो जाए, सामाजिक बहिष्कार कीजिए सबका, ठीक है। तो ये सब चीज़ किया गया। ओके, आगे एक कहानी है, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज येट अनदर। हम बात किए थे ना पहला दिन, इससे पहले, कि स्वराज का मतलब क्या था, खुद का रूल, लेकिन सब लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट में समझा। अब इनके लिए स्वराज क्या था, ट्राइबल लोग के लिए, ट्राइबल लोग कहाँ रहते हैं, पहाड़ जंगल, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, उदाहरण के लिए, ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है कि मारो छिपो, ठीक है। स्प्रेड इन अर्ली 1920s, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। वैसा स्ट्रगल फिर कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है जैसा संघर्ष हो रहा है, ठीक है। Here's another forest reason, the colonial government had closed large forest area। अब अंग्रेज क्या करता है,
जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बंद कर देता है, ठीक है, कि आपको एंट्री, जैसे फॉरेस्ट एरिया तो आपको बोलेगा कि आपको यहाँ से अब नहीं जाना है, ठीक है। अब ट्राइबल्स लोग क्या होता है ना बाबू, कि ट्राइबल्स लोग जंगल में ही रहे हैं, अब आप ही का घर है, आपको बोल दिया जाए कि आपको नहीं जाना था, वो कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद क्या बोला, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, गाय भैंस चढ़ाने भी नहीं दे रहा है, ठीक है, कैटल, और टू कलेक्ट फ्यूल, वुड और फ्रूट्स, लकड़ी फल कुछ कलेक्ट नहीं दे रहा है। कौन कलेक्ट करने नहीं दे रहा है? अंग्रेज नहीं दे रहा है, ओके। दिस एनरेज द हिल पीपल, यहाँ पे हिल पीपल को, लोग पहाड़ी क्षेत्र के लोग को गुस्सा आ गया, ठीक है। नॉट ओनली देयर वर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फील्ड एज ट्रेडिशनल राइट्स फॉर बिटिंग लैंड। इनका कहना है कि यार लाइवलीहुड तो मेरा अफेक्ट हुआ ही, बट जो मेरा ट्रेडिशनल राइट था, पारंपरिक राइट था जो कि हम जंगल से लकड़ी ये सब चीज़ लेते हैं, वो सब भी चीज़ क्या हो गया, कहीं ना कहीं खत्म हो गया, ठीक है। द पर्सन हु केम टू लीड द वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, एक नाम आता है अलूरी सीताराम राजू। वो क्लेम करता है कि उसके पास बहुत सारे स्पेशल पावर है, जैसे कि वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छा है, ठीक है, और इवन बुलेट शॉट, अगर बंदूक का गोली लगा है तो वो भी वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। एंड ओके, रिबल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, बहुत से लोग बोले कि वो भगवान का अवतार है। राजू टॉक द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी, राजू ने कहा था कि महात्मा गांधी का ग्रेटनेस का बात किया गया कि यहाँ नॉन कॉपरेशन में सपोर्ट करते हैं, खादी पीपल वेयर करते हैं, ठीक है, ओके। बट एक टाइम और ये कहता है कि भारत तभी आज़ाद होगा जब हम वायलेंस करेंगे, मतलब नॉन वायलेंस जो गांधी जी का रास्ता है उस पर आज़ाद नहीं होगा एक तरह से। द गुडम रेबल्स अटैक्टेड पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा गया और गुरिल्ला वारफेयर चल ही रहा था। फिर राजू को कैप्चर किया गया और 1924 में मार दिया गया और वो एक लोकल फॉक हीरो बन के रह गया। तो मतलब कुछ नहीं था। तो आपको लिखना है ट्राइबल लोगों का क्या रिवॉल्ट था, तो बहुत सिंपल था। तो आपको अलूरी सीताराम राजू का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, और वो उन्होंने क्या क्या प्रोक्लेम किया था वो भी आपको याद रखना है। और बस यही था कि हाँ अच्छा क्यों गुस्सा थे ट्राइबल्स लोग, तो आपको बोलना है कि उनका ट्रेडिशनल राइट खत्म किया जा रहा था, उनको जंगल में नहीं जाने दिया जा रहा था, उनको कैटल कलेक्ट मतलब कैटल ग्रेज करने नहीं दिया जा रहा था। बस ये सब चीज़ कहानी थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्वराज इन द प्लांटेशन। ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ, ठीक है। चलो थैंक यू।